हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 17th ऑफ फेब 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज सामंस बर्ड सेंचुरी रिसेंटली डिस्कवर्ड। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में ये अपना सामंस बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामंस बर्ड सेंचुरी ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे ये एक वेटलैंड है, यानी कि इसको यहाँ पे रामसार वेटलैंड साइट में इसको यहाँ पे डाल दिया गया था 2019 में ही। ओके, इसलिए ये जो अपना बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इस पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी में यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहाँ पे मेनली हमें देखने को मिलते हैं। ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? एक पर्टिकुलर स्पीशी होता है, एक नहीं अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्पीशी होते हैं जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। और ये जो बर्ड्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं और इनको जहाँ जहाँ पर भी रेस्ट करने को मौका मिलता है, जहाँ पर भी इनके सूटेबल जैसा कोई इन्वायरमेंट रहता है, बायोडाइवर्सिटी रहता है, वहाँ पे ये कुछ टाइम के लिए रेस्ट करती हैं और फिर वहाँ से भी चल जाती हैं। ओके, सामंस बर्ड सेंचुरी वन ऑफ देम है जहाँ पे ये रुकती हैं, रेस्ट करती हैं, कुछ खाना पीना करके फिर आगे बढ़ जाती हैं। ओके, एक तरीके से कह सकते हो कि मतलब ये कभी रुकते नहीं है, ये चलते रहते हैं, हमेशा ये बर्ड्स घूमते रहते हैं। ओके, ये हर साल यहाँ पे अराउंड 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे बर्ड्स यहाँ पे आती हैं और फिर चले जाती हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अभी यहाँ पे रिसेंटली कुछ सर्वे और सेंसेस यहाँ पे करवाए गए थे जिसमें ये बताया गया कि जितने भी यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स के जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे कम हो चुके हैं, जो कि कई मतलब सही में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मतलब इशू है। ओके, और इसी को यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई 1700 AD से लेकर के 2020 तक के बीच में अराउंड 20% से ज़्यादा यहाँ पे जो अपना क्या बोल सकते हैं, जो अपना बायोडाइवर्सिटी है वो यहाँ पे कम हुआ है। स्पेशली यहाँ पे वेटलैंड जो है वो यहाँ पे कम हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को रखा गया है। एंड मेनली अगर हम बात करें तो माइग्रेटरी बर्ड्स अपने आप में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन्हें बचा के भी रखना है, बर्बाद नहीं होने देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपातानी ट्राइबल लिव्स इन विच स्टेट। राइट आंसर ऑफ सेकंड इट्स डी विच इज अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये जो ट्राइब है ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है और इनको ये एक वन ऑफ द मेजर एथनिक ग्रुप्स है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की। ओके, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे तो बिहार में दो से तीन जो अपनी जातियां हैं, जो कास्ट है, सबसे यहाँ पे ज़्यादा है। जैसे कि अपना एक यहाँ यादव समाज हो गया जो सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा ब्राह्मण समाज है वो भी यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, इसी तरीके से जो अपना अरुणाचल प्रदेश है उसमें अपातानी ट्राइब जो है वो सबसे वन ऑफ द मेजर एथनिक ग्रुप में से एक है। ओके, ये जो ग्रुप है यहाँ पे डायरेक्टली ये एग्रीकल्चर के ऊपर, जी लिखा गया, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और एग्रीकल्चर में भी यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग यहाँ पे करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भाई ये जो आपातानी ट्राइब जो है वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग करती है। ओके, को कैसे करती है अभी बताया जाएगा आपको। यहाँ पे ये राइस ग्रो करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ये फिश भी ग्रो करते हैं सेम फील्ड में जहाँ पे राइस को ग्रो किया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक फील्ड है, यहाँ पे राइस ग्रो कर दिया और जो बीच में जो जगह बच जाती है यहाँ पे ये फिश को ग्रो कर देते हैं। ओके, एक ही ज़मीन के ऊपर राइस भी होता है और फिश भी होता है। इससे क्या होता है कि भाई राइस में जो भी यहाँ पे कीड़े वगैरह लगते हैं उसको फिश खा लेती है। ओके, और फिश जो वहाँ पे अपना जो वेस्ट मटेरियल निकालती है उससे यहाँ पे राइस को कुछ मतलब नाइट्रोजन टाइप कुछ मिल जाता है। ओके, तो दोनों के लिए यहाँ पे मतलब इक्वली प्रोटेक्टेड रहता है और बेनिफिशियल रहता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मतलब कि ये बहुत लंबे टाइम से लाइक अराउंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1960s से यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग यहाँ पे करते आ रहे हैं। अभी भी ये बहुत सारी ऐसे जगह है जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग नहीं करते और ये काफ़ी मतलब ठीक ठाक बात बिल्कुल नहीं है। ओके, यहाँ पे ये 592 हेक्टेयर्स के एरियाज में करते हैं बिकॉज अरुणाचल प्रदेश पूरा एक अपना पहाड़ी इलाका है, मतलब भरा हुआ पहाड़ है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माउंटेन्स टेरेंस के ऊपर यहाँ पे ये करते हैं। ओके, काफ़ी अच्छे तरीके से रहता है। साथ में यहाँ पे इको फ्रेंडली प्रैक्टिस भी है ये, और साथ ही में यहाँ पे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब पूरा जितना भी इनका जो किचन वेस्ट होता है उसकी मदद से यहाँ पे खाद बनाते हैं एंड देन उसको राइस में देते हैं, जो भी मतलब उसको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो वहाँ पे देते हैं। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से फार्मिंग की जा रही है और इसी के ऊपर यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे celebrated every year? So right answer of third is it's C which is 15th of Feb. ओके, तो February 15th को हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हर साल लगभग 4 लाख ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जो कैंसर डिटेक्ट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, मतलब 4 लाख बच्चे हर साल मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे उनको डायग्नोसिस करते हैं। तो यहाँ पे पता चलता है कि भाई इतने लोगों को यहाँ इतने बच्चे को यहाँ पे
कैंसर है। ओके, तो यहाँ पे मेनली है कि भाई देखो कैंसर तो एक अनट्रीटेबल डिसीज़ है, इसको हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बट इसको यहाँ पे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड इसके लिए यहाँ पे पहला चीज़ तो यही है कि भाई यहाँ पे आपको रेगुलर चेकअप कराना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे अगर आप फिट भी हो तब भी आपको यहाँ पे रेगुलर चेकअप कराना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, नॉट इवन कैंसर, कोई भी अदर कोई भी डिसीज़ अगर आपको होती है तो वो आपको अर्ली स्टेज में यहाँ पे आपको पता चल जाए। ओके, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा होता है। ओके, साथ ही में इस पर्टिकुलर डे का यहाँ पे मेन मोटिव है कि भाई जो भी यहाँ पे डेथ रेट है कैंसर का चाइल्डहुड के अंदर, उसको यहाँ पे एकदम कम करना है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 साल से मतलब यहाँ पे एक चाइल्डहुड कैंसर डे जो यहाँ पे कैंपेन चल रहा है 2021 से लेकर के 23 तक यहाँ पे कैंपेन चल रहा था, जिसमें पूरा हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी सर्वे वगैरह है वो यहाँ पे रखा। साथ में ये भी रखा कि भाई कैसे हम लोग सर्वाइवल रेट को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, और भी इसमें कई सारी चीज़ें थी। ओके, और मेनली यहाँ पे यही था कि भाई किसी भी तरीके से जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसमें कम से कम यहाँ पे कैंसर्स के पेशेंट हैं उनको यहाँ पे कम करना। ओके, अर्ली एज में हो मतलब एल्डर वाले एज में होता है तो एक चीज़ समझ में भी आता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उन भाई वो तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा मतलब जो है वो सेवन भी नहीं करते, ना कुछ वो गलत खाते पीते हैं, फिर भी उनको होता है, तो भाई कैसे उसको रोक सकें वो यहाँ पे मेनली रिसर्च भी उसके ऊपर चल रहा है। ओके, कभी कभी जेनेटिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च द ₹3,000 पर मंथ स्टाइपेंड स्कीम फॉर जूनियर लॉयर्स। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स सी विच इज केरला। ओके, तो केरला की गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो भी हमारे यहाँ पे जूनियर लॉयर्स हैं केरला में, और उनको हम लोग यहाँ पे 3,000 रुपये का पर मंथ स्टाइपेंड यहाँ पे देंगे, जो कि अच्छी बात है। इसको यहाँ पे अनाउंस जो है वो सीएम साहब ने, हमारे जो सीएम है केरला के पिनेरियाई विजयन, उन्होंने यहाँ पे किया। ओके, पिनेरियाई विजयन इनका नाम है, इन्होंने यहाँ पे किया। ओके, बहुत अच्छे इंसान है एंड रियली ही इज़ डूइंग वेरी गुड थिंग इन केरला। ओके, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से केरला को उन्होंने संभाल के रखा है। ओके, इसके अलावा अब इसमें अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं कि भाई जो लॉयर है वो यहाँ पे 30 साल से इसकी उम्र यहाँ पे कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो ये इनका जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे 3 साल से ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस ना किया हो, मतलब लगभग इनका 3 साल से भी यहाँ पे कम रहा हो प्रैक्टिस का सेशन, तब इनको मिलेगा। इसके अलावा इनकी जो यहाँ पे एनुअल इनकम है फैमिली की वो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ से यहाँ पे कम होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में पैसे मिल जाएंगे, लाइक इट्स लाइक कि आपको कई सारे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज यहाँ पे देने पड़ते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे मतलब जो ये अमाउंट होगा इसका आप गलत इस्तेमाल वगैरह नहीं कर सकते। तो ये कुछ यहाँ पे मेन तो यही था। ओके, कि आपकी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए, 3 साल आपका यहाँ पे प्रैक्टिस, लगभग मतलब 3 साल से कम आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन हो चुका होगा, और साथ ही में आपकी फैमिली इनकम या फिर आपकी यहाँ पे एनुअल इनकम जो है वो 1 लाख रुपए तक यहाँ पे होनी चाहिए, या फिर 1 लाख रुपीज़ से कम होनी चाहिए, तभी आपको इस पर्टिकुलर स्कीम में आपका एलिजिबिलिटी आएगा। ओके, जो पैसे रहेंगे वो आपके डायरेक्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। तो ये स्कीम अपने आप में ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, next question is the government has approved Namami Ganga mission 2 approved with budgetary outlay of how many crore till 2026. Right answer of fifth is it's A, which is 22,500 करोड़। ओके, तो यहाँ पे इतना पैसा एलोकेट किया गया है किस चीज़ के लिए? नमामि गंगा मिशन 2 के लिए। ओके, अगर हम बात करें तो ये जून 2014 में लॉन्च हुआ था, और ये जो है इसका जो यहाँ पे फर्स्ट है, ये तो मैं यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है, इसका जहाँ पे फर्स्ट मिशन जो था वो 2014 से लेकर के 2021 तक यहाँ पे लॉन्च किया गया था, और उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा यहाँ पे लॉन्च अभी किया गया। ओके, यहाँ पे जो अपने पहले से जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उनका पैसा, और यहाँ पे कुछ न्यू प्रोजेक्ट हैं उसका पैसा यहाँ पे मेनली देखा जाता है। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है कि जो लोग हैं वो यहाँ पे गंगा को क्लीन करने में लगे हुए हैं। ओके, स्पेशली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है गंगा को क्लीन करने में। ओके, इसके अंदर यहाँ पे जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो अपनी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों ही यहाँ पे सहयोग करेगा क्लीन करने में, और जो अपना गंगा है उसको यहाँ पे रिस्टोर करना मेन इंपॉर्टेंट है। ओके, उसकी पवित्रता, उसकी हर चीज़। ओके, मतलब स्पेशली जो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट होता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको यहाँ पे कम करना है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे और भी अलग अलग यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, वो भी यहाँ पे आएंगी और इस प्रोजेक्ट में अपना साथ देंगे। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे यूपी को यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा मिला है, अराउंड 4,347 करोड़। उसके बाद यहाँ पे बिहार को मिला है 3,526 करोड़ रुपीज़। ओके, इतना यहाँ पे मिला है। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूपी में ही गंगा बहती है, और उसके बाद फिर बिहार में, और उसके बाद फिर अपना उत्तराखंड आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, ये सब दिल्ली आ गया। दिल्ली को भी पैसा काफ़ी बड़ा मतलब 3rd नंबर पर दिल्ली ही है। ओके,
तो इसका मेन मिशन यही है कि इसमें कुछ कुछ न्यू अलग अलग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी उसमें मतलब कंप्लीट करेंगे। ओके, और यहाँ पे ये सेकंड है, याद रखिएगा, और फर्स्ट 2014 से लेकर के 2021 तक था और अब यहाँ पे सेकंड शुरू हो चुका है 2026 तक के लिए। ओके, तो ये प्लान काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोइंग प्लेन विल एयर इंडिया बाय फ्रॉम रुपीज, it's not rupees, $34 billion डॉलर। ओके, so right answer of sixth is it's a B which is 220। ओके, तो एयर इंडिया जो है वो यहाँ पे काफ़ी उन्होंने बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है अलग अलग यहाँ पे कंपनीज में, बट यहाँ पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये भी दिखाई दे रहा है दैट इन्होंने यहाँ पे बोइंग प्लेन्स यहाँ पे खरीदे हैं 220। ओके, कितना इसमें मतलब डॉलर लगे हैं 34 बिलियन। ओके, तो इससे क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा, देखो कि यहाँ पे जो अपना टाटा है इसके शेयर्स यहाँ पे बढ़ेंगे और टाटा और जो बोइंग कंपनी है, ये बोइंग कंपनी यूएसए की है। ओके, इन दोनों के बीच में टाई अप जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो हमारे जो विशेषज्ञ रहते हैं, जो एक्सपर्ट रहते हैं, वो ये भी बोले हैं कि भाई इसके कारण यूएसए में क्या होगा कि भाई यहाँ पे अराउंड 10 लाख नौकरियां जो हैं वो यहाँ पे जनरेट की जाएंगी। ओके, इंडिया में नहीं होगा, यूएसए में होगा, तो ये थोड़ा सा मेरे को बेकार लगा, लेकिन ठीक है भाई, यूएस में भी हमारे लोग ही रहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया और यूएसए के बीच में यहाँ पे जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा होगा। ओके, और इस बार टाटा ने काफ़ी बड़ा यहाँ पे डिमांड दे दिया है, जिसमें से बहुत सारे प्लेन्स जो हैं वो इंडिया में आ चुके हैं। एंड ठीक है, हमारे जो एयर इंडिया में जितना अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी रहेगा उतना ही वो बढ़िया रहेगा, बिकॉज एयर इंडिया जो है वो देश की धरोहर भी मतलब एक तरीके से कह सकते हो, बिकॉज एयर इंडिया ने बहुत सारी जगहों पे हेल्प किया है, स्पेशली यूक्रेन में हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अलग अलग जगहों पर एयर इंडिया ने अपना काम किया और काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया। ओके, next question is which bank has signed an MOU with Maruti Suzuki India Limited for car financing? So right answer of seventh is it's a B which is South India Bank। okay, तो साउथ इंडिया बैंक जो है वो यहाँ पे कार लोन्स यहाँ पे दे रहा है, या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे कार फाइनेंसिंग कर रहा है, सो दैट कि लोग जो हैं वो यहाँ पे मारुति सुजुकी जो कार है वो यहाँ पे खरीद सकें। स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसमें भी यहाँ पे ये पैसों को इन्वेस्ट कर सकें। ओके, देखो अभी के टाइम पे क्या है ना कि भाई हर इंसान चाहता है कि उसके घर में एक 4 व्हीलर हो, तो उसी को यहाँ पे और इजी करने के लिए और यहाँ पे स्पेशल फाइनेंशियल ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे इन्होंने साउथ इंडिया बैंक के साथ टाई अप किया है। ओके, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यहाँ पे खरीद रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये ईवी के लिए भी है और जो यहाँ पे नॉर्मल व्हीकल जो यहाँ पे पेट्रोल या फिर डीजल पे चलते हैं, दोनों के लिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गॉट द वर्ल्ड फर्स्ट फुली फंक्शनल स्वॉर्न ड्रोन सिस्टम? राइट आंसर ऑफ एट्थ इज इट्स ए विच इज इंडियन आर्मी। ओके, तो इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेस्ट है, एक तो भाई अपनी पूरी जितनी भी यहाँ पे आर्म्ड फोर्स है सब बेस्ट है। ये जो अपना यहाँ पे ड्रोन दिया गया ये अपने आप में एक मतलब बेस्ट है। ओके, अब बात कर लेते हैं, इसको यहाँ पे बनाया किसने? न्यू स्पेस रिसर्च, जो कि यहाँ पे एक स्टार्टअप है, बैंगलोर में बेस्ड है। ओके, तो बैंगलोर बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एक स्टार्टअप है जिसने यहाँ पे इसको बनाया। ओके, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेस्ट है, और ये मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे हाई डेंसिटी स्वॉर्न ड्रोन है जो कि सिर्फ इंडियन आर्मी के पास अवेलेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, और इसके यहाँ पे अराउंड 100 से ज़्यादा इसके सेट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं और मतलब बहुत बेहतरीन है। ओके, मैं इसके बारे में मतलब जितना बोलूँगा उतना कम है। ओके, ये इसका मेन यहाँ पे है कि भाई ये सर्वेलेंस कर सकता है और साथ में यहाँ पे अटैक भी कर सकता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे बॉम्ब्स वगैरह लगे हुए हैं कि भाई मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा जाके हिट करेगा अपने टारगेट को। ओके, इसके अलावा ये एक अनमैन्ड ड्रोन रहेगा, मतलब इसके अंदर इस पर्टिकुलर जो ये ड्रोन टाइप का रहेगा इसके अंदर कुछ भी हमें किसी भी इंसान को यहाँ पे बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये ऑटोमेटिक अपने कर सकता है सब कुछ। ओके, ये जीपीएस से नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे ये सेटेलाइट से यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा और फिर इसको हम लोग उड़ा सकते हैं। ओके, 50 किलोमीटर तक यहाँ पे ये अपने टारगेट को हिट कर सकता है एंड अराउंड काफ़ी अच्छा है, मतलब इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, रेंज भी काफ़ी अच्छी है और मेड इन इंडिया यहाँ पे बना हुआ है, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे आत्मनिर्भर है। ओके, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ये काफ़ी हैवी जो बॉम्ब्स है वो भी यहाँ पे ये कैरी कर सकता है। ओके, तो इसके बारे में मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग जो ये स्वॉर्न ड्रोन सिस्टम है इसके ऊपर आप गूगल में कोई भी एक अच्छा सा आर्टिकल निकाल के टाइम्स ऑफ इंडिया अपना जो ये होता है हिंदू, इसका यहाँ पे निकाल के एक बार डेफिनेटली पढ़िएगा, आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023. So आंसर ऑफ 9th इज इट्स ए विच इज डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा. ओके, तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जो है वो ओडिशा से बिलोंग करते हैं. इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, जैसे कि अपना जितना जो भी यहाँ पे लैंग्वेजेस जो यहाँ पे इंडेंजर्ड हो चुकी हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं, उनको इन्होंने वापस से रिवाइव किया. ओके, रिवाइवल ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज. ओके, इसके अलावा यहाँ पे 10 अलग अलग जो यहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनको इन्होंने यहाँ पे प्राइमरी लैंग्वेजेस में प्राइमरी एजुकेशन में यहाँ पे इन्होंने बनाया, उसको अलग अलग स्कूल्स में इन्होंने उसको पढ़ाया है, लिखाया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया. ओके, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे इंटरनेशनल महत्व दिया. ओके, लाइक स्पेशली अगर हम बात करें इंडिया के जो यहाँ पे मेनली जो अगर मदर लैंग्वेज है वो यहाँ पे हिंदी को हम लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी के अलावा भी यहाँ पे और भी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनको भी यहाँ पे इन्होंने प्रमोट करने का काम किया. ओके, ये जो अवार्ड है इनको यहाँ पे February 21 को यहाँ पे मिलेगा. कहाँ पर? ढाका में. कौन देगा? डेफिनेट सी बात है, जो हमारे यहाँ पे पीएम है शेख हसीना जी बांग्लादेश की, वो यहाँ पे इनको प्रेजेंट करेंगे. ओके, ये अपने आप में काफ़ी एक मतलब गर्व की बात है. और यहाँ पे ये फर्स्ट ऐसे इंडियन हैं जिनको यहाँ पे यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड यहाँ पे मिलेगा. तो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आ सकता है. ओके, क्या क्या किया इन्होंने? यहाँ पे जितनी भी इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है उनमें से कुछ लैंग्वेजेस को यहाँ पे इन्होंने रिवाइव किया. इन्होंने 10 अलग अलग यहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेज को प्राइमरी एजुकेशन में उसको डाला सो दैट कि लोग उसके बारे में पढ़ सकें. ओके, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे हिंदी और भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस को इन्होंने प्रमोट करने का काम किया है. और यहाँ पे ये फर्स्ट इंडियन ऐसे बन चुके हैं जिनको यहाँ पे यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड यहाँ पे इनको मिला जाएगा February 21 प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के द्वारा. ओके, next question is which state are involved in बीमारू. So answer of 10th is it's a D which is बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. ओके, तो इसको बीमारू राज्य हम लोग बोलते हैं, या फिर बीमारू उन स्टेट्स को हम लोग बोलते हैं जिनकी हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, डेवलपमेंट, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ सब कुछ नीचे जा रही है. ओके, मतलब इनका ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब कुछ जिसकी यहाँ पे मतलब काफ़ी नीचे हो जाती है, उनको हम लोग यहाँ पे बीमारू स्टेट बोलते हैं. ओके, बीमारू वर्ड जो है यहाँ पे आशीष बोस नाम के एक बंदे ने यहाँ पे इसको बनाया था. एंड उन्होंने बताया था कि भाई देखो, पॉपुलेशन एक अपनी जगह है, लेकिन पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक रोल प्ले कर देता है इन सबको अफेक्ट करने में. ओके, देखा जाए तो यहाँ पे देखो बिहार की पॉपुलेशन 14 करोड़ के आस 13 करोड़ 13 करोड़. ओके, उत्तर प्रदेश की देखो जितना बिहार का पॉपुलेशन रहेगा उसका डबल यहाँ पे उत्तर प्रदेश का रहेगा. ओके, तो अराउंड यहाँ पे 26 करोड़. उसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन. ओके, तो पॉपुलेशन जो है वो हमेशा हर चीज़ को यहाँ पे अफेक्ट करता है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो हेल्थ केयर सिस्टम हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट. ओके, हर चीज़ को यहाँ पे अफेक्ट करता है. तो उन्होंने यहाँ पे मेनली यही बोला कि भाई जो अपना पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे हमें सुधारना पड़ेगा, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हमें बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा, उनके बीच में अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और देन आफ्टर ही हम लोग यहाँ पे अपनी इकोनॉमी ग्रोथ, हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस कर सकते हैं. ओके, याद रखिएगा बीमारू में यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when will the 12th World Hindi Conference will be held in 2023. So answer of 11th is it's C which is Fiji. Okay, क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड ये यहाँ पे 15 से लेकर के 17 फेब तक यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि आज तक रहेगा, कल खत्म हो जाएगा. ओके, 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किसने किया है? हमारे जयशंकर साहब, जो कि हमारे यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है. ओके, कभी कभी वर्ड्स जो है वो दिमाग से निकल जाता है. ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो मेनली यहाँ पे बोला गया है कि जो अपना यहाँ पे ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रेडिशनल नॉलेज को यहाँ पे एक दूसरे के साथ टाई अप या फिर मर्ज कर सकते हैं. इसके कारण क्या होगा, जितनी भी यहाँ पे अपनी जो ट्रेडिशनलिज्म है उसको हम लोग एक नए लेवल पे लेके जा सकते हैं. ओके, इसके अलावा यहाँ पे प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज की भाई लाइक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी ये बन सकता है, इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ओके, इसके अलावा 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? मॉरिशस में. कब हुआ था? 2018. ओके, तो देखो यहाँ पे मेनली आपसे कुछ पूछेगा तो यही पूछेगा कि ये कहाँ पे हो रहा है, किस कंट्री में, किसने इसको इनॉग्रेट किया, और यही सब कुछ चीज़ें. ओके, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं. इसके अलावा ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखिएगा उसमें. ओके,
Next question is which country led the International Biofuel Alliance? So right answer of 12th is it's A, which is India, Brazil and United States. Okay, तीनों कंट्री ने यहाँ पे बोला कि भाई हम तीनों यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ पे एक इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस यहाँ पे बनाते हैं. ओके, इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में हम लोग जाएंगे और भी मतलब अलग अलग कंट्रीज़ को भी हम लोग अपने इस पर्टिकुलर अलायंस में बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई अब हमें यहाँ पे बायोफ्यूल के ऊपर काम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना है और यहाँ पे हमें क्लीन एनर्जी यहाँ पे बनानी है, सो दैट कि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है उसका हम लोग यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन कर सके. ओके, देखो अभी हमारी गाड़ियाँ जो है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर चल रही हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे या फिर बायोफ्यूल के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. ओके, बायोफ्यूल इज़ अ क्लीन एनर्जी और इससे पॉल्यूशन नहीं होता. ओके, एंड जो कार्बन इमिशन जितना भी अभी हो चुका है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा. ओके, तो कई सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मतलब अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं. क्लाइमेट चेंज जो है वो अभी काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक मतलब दिक्कत आ रही है, तो इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे. ओके, साथ ही में यहाँ पे जितना हो सकेगा उतना हम लोग यहाँ पे बायोफ्यूल का जो सेक्टर है उसको हम लोग डेवलप कर पाएंगे और अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पर हम लोग इसके प्लांट्स वगैरह लगा पाएंगे. ओके, और बायोफ्यूल जो है वो बेसिकली किचन वेस्ट वगैरह जो है उससे बनता है. इसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं होता, फॉसिल फ्यूल का यूज़ इसमें नहीं होता, बहुत ही मतलब सही होता है. ओके, क्लीन एनर्जी रहता है. ओके, so this is it guys, thank you and thank you for watching the video.